होलिका दहन के दिन इस बार की होली पर 4 शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों का जो असर है सभी की जिंदगी पर पड़ेगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन की जो रात होती है उसको महारात्रि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस रात्रि को तंत्र मंत्र यंत्र सभी के प्रयोग की रात्रि होती है। क्योंकि इस रात्रि में सकारात्मक शक्तियाँ और नकारात्मक शक्तियाँ दोनों ही चरम सीमा पर होती हैं, बहुत ही प्रबल होती हैं। तो इस दिन किए गए जितने भी उपाय होते हैं, चाहे वो सिद्धि जो है हासिल करने के लिए किया जाए, या अपने घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए किया जाए, या व्यापार में बरकत के लिए किया जाए, आप जो भी उपाय करेंगे उसका शुभ फल योग आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। साथ ही में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना होता है इस महारात्रि के दिन। जब आप चौराहे पर जाते हैं तो कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, कोई नींबू मिर्ची पड़ी हुई है, या कोई सिंदूर पड़ा हुआ है, तो उसको लांघे नहीं, उसके साइड से निकल जाएं। क्योंकि इस रात को बहुत सारे लोग अपने ऊपर किया कराया जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी की जो मुश्किलें हैं वो होलिका की अग्नि में भस्म हो जाएँ और अपने ऊपर का उतारा किसी और पे करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये जो होता है, नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही प्रबल रहती हैं। और जैसे कि जब दिवाली की रात आती है तो दिवाली की रात और महाशिवरात्रि की रात को भी हम लोग महारात्रि के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं, अगर अच्छे कर्म के हिसाब से करेंगे तो अच्छा फल मिलता है, बुरे के हिसाब से करेंगे तो बुरा फल मिलता है। तो आपको क्या करना है कि इस दिन आप अपने घर में बरकत ला सकते हैं, अपनी जो धन हानि है उसको ख़त्म कर सकते हैं। आपके व्यापार में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, आप इच्छा पूर्ति के तहत अपनी वो सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। आपको होलिका दहन की रात जब आप पूजन के लिए जाते हैं तो उस समय पूजा की जो भी आप सामग्री लेके जाते हैं होलिका में चढ़ाने के लिए, उसके साथ आपको सिर्फ एक चीज़ और लेके जानी है, जिसको चढ़ाने से आपके जो है व्यापार में बहुत ही अच्छी बरकत आएगी, आर्थिक संकट नहीं होगा, कभी किसी की बुरी नज़र आपके काम काज पे नहीं लगेगी, ना ही आपके घर पे लगेगी, और किसी का किया कराया या भूत बाधा प्रेत कुछ भी आपके घर पे घुसने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा। आपको एक लोहे की कील लेके जानी है। वो कील जब आप सारा पूजन कर लेते हैं, चढ़ा लेते हैं, उसके बाद उसी आग में आपको इस कील को भी रख देना है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जब आप होलिका की राख को लेने जाएंगे तो उस राख के साथ आपको ये याद रखना है कि आपने उस कील को किस तरफ है आग में डाला हुआ था, क्योंकि वही कील आपको राख के साथ घर में वापस भी लेके आनी है, जिससे कि आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है ना, वो सब बंद हो जाएगी। वो आपको क्या करना है, कील को अपने मुख्य द्वार की चौखट पे लगा देना है, नहीं तो दुकान की मुख्य चौखट पे लगा देना है। तो किसी की भी जो बुरी नज़र होगी, या आपके व्यापार में बरकत क्यों नहीं हो रही है, किसी नकारात्मक शक्ति की वजह से नहीं हो रही है, या किसी ने किया कराया है जिससे कि आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, वो सारा होना ख़त्म हो जाएगा और चमत्कार आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इस अग्नि में जो वो कील तब के तैयार होगी ना, और जब आप उसको अपने घर की चौखट पे लगाएंगे तो वो एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। कोई भी इस तरह की नकारात्मक शक्ति को आपके घर में या आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में प्रवेश ही नहीं करने देगी। तो आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं उसको ख़त्म करने का और ज़िंदगी में तरक्की करने का जो रास्ता है वो इस बार आपके हाथ में है। समय की सुविधा का लाभ उठाएं। इस होलिका दहन की शाम अपनी कामनाओं को पूरा करें। इस पावन पर्व को हाथ से ना जाने दें। इस छोटे से उपाय के साथ अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। हैप्पी होली।